नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि बाकी कहानियों की तरह ये कहानी भी आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। सुरभि बेटी, मुन्ना सो गया क्या? जी मौसी जी, मुन्ना सो चुका है। अच्छा बेटा, अब तुम भी थोड़ा सा जाकर आराम कर लो। ठीक है मौसी जी, मैं अपने कमरे में जाती हूँ। सुरभि मेरी बहू रिया की छोटी बहन है। मेरी बहू रिया अपने बेटे मुन्ना को जन्म देते हुए हम सबको छोड़कर चली गई। मेरी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती और मेरे बेटे विजय को काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। इसलिए हमने सुरभि को मुन्ना की देखभाल के लिए अपने घर पर कुछ समय के लिए बुला लिया। सुरभि बहुत अच्छी लड़की है। उसे अपनी बड़ी बहन की याद तो आती है, लेकिन फिर भी वह हमें महसूस नहीं होने देती। सुरभि और मैंने दोनों ने मिलकर रसोई का काम खत्म कर लिया और मुन्ना के सोने के बाद मैंने सुरभि को कह दिया, बेटा अब तुम भी जाकर आराम करो। मेरा कमरा नीचे ही है क्योंकि मेरे घुटनों में थोड़ा दर्द रहता है। मैं सीढ़ियाँ ज़्यादा चढ़ और उतर नहीं सकती, इसलिए रिया और विजय का कमरा हम लोगों ने ऊपर बना दिया था। अब सुरभि रिया के कमरे के साथ वाले कमरे में ही मुन्ना को अपने साथ लेकर सोती है। रिया तो रही नहीं, इसलिए विजय अपने कमरे में अकेले सो जाता है। एक दिन रात में मैं थोड़ी गहरी नींद में थी, तभी अचानक से मुझे मुन्ना के रोने की आवाज़ आई। मुन्ना की आवाज़ सुनकर मैं एकदम से घबराती हुई जैसे तैसे करके सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। मैं डर भी रही थी कि पता नहीं सुरभि मुन्ना को चुप क्यों नहीं करवा रही, या कहीं मुन्ना की तबीयत तो खराब नहीं हो गई। मैं धीरे धीरे करके सीढ़ियाँ चढ़ती हुई ऊपर गई और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मैं देखकर हैरान थी। सुरभि तो अपने कमरे में थी ही नहीं, वहाँ पर तो मुन्ना अकेला रो रहा था। मैं जल्दी से मुन्ना के पास गई और मैंने उसे अपनी गोद में ले लिया। मेरी गोद में आते ही वो चुप हो गया, लेकिन मैंने सोचा कि आखिर सुरभि चली कहाँ गई। फिर मैंने बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर देखा तो वो बाथरूम में भी नहीं थी। फिर मैं सुरभि को यहाँ वहाँ देखने लगी। मैंने आवाज़ इसलिए नहीं लगाई कि कहीं विजय की नींद खराब ना हो जाए, लेकिन जैसे ही मैं विजय के कमरे के बाहर गई तो मुझे विजय के कमरे में विजय के बोलने की आवाज़ आ रही थी और थोड़ी देर बाद ही विजय के साथ साथ मुझे सुरभि की भी आवाज़ आने लगी। मैंने सोचा कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो सुरभि को विजय के कमरे में जाना पड़ा, और वह भी मुन्ना को छोड़कर। मुझे नीचे तक मुन्ना के रोने की आवाज़ आ रही थी। क्या सुरभि और विजय को मुन्ना के रोने की आवाज़ नहीं आ रही थी? फिर मैंने धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोलकर देखा तो जो मैंने देखा उसको देखकर तो मेरी रूह ही कांपने लगी। कमरे में बहुत ही कम रोशनी थी, इसलिए मुझे साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब मैंने ध्यान से देखने की कोशिश की तो सुरभि और विजय दोनों एक ही बिस्तर पर थे और सुरभि बार बार विजय को धीरे धीरे बोल रही थी, जीजू आप मुझे छोड़ दीजिए प्लीज़, जीजू मुझे जाने दीजिए, देखिए मुन्ना भी रो रहा है, मुझे उसके पास जाने दीजिए। तभी विजय ने सुरभि को झिड़की देते हुए कहा, अब तो मुन्ना के रोने की आवाज़ नहीं आ रही ना, अब वह चुप है और अब तुम भी वैसा ही करती जाओ जैसा मैं कह रहा हूँ। सुरभि ने रोते हुए विजय से कहा, जीजू आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपकी साली हूँ। तभी विजय ने कहा, अरे इसीलिए तो मैंने तुम्हें अपनी बाहों में ले रखा है, क्योंकि साली आधी घरवाली होती है। अब मेरी घरवाली तो चली गई मुझे छोड़कर, अब घरवाली की जगह तुम ही तो मेरा ख्याल रखोगी ना। अपने बेटे विजय की ऐसी हरकत देखकर मेरे रोम रोम में अग्नि की लपटें उठ रही थीं। मैं उन लपटों के साथ अंदर ही अंदर जल रही थी, लेकिन उस समय मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। मैं वहीं पर खड़ी हुई अपने बेटे की वह घिनौनी हरकत बस देखे जा रही थी। फिर मैंने अचानक से कमरे का दरवाज़ा वापस बंद कर दिया और सुरभि के कमरे के अंदर जाकर मैंने ज़ोर ज़ोर से सुरभि को आवाज़ लगानी शुरू कर दी। मेरी आवाज़ सुनकर सुरभि और विजय कमरे के अंदर आए और मुझे वहाँ देखकर घबराते हुए कहने लगे, अरे माँ तुम यहाँ क्या कर रही हो, सोई नहीं अभी तक? मैंने विजय से कहा, बेटा मुन्ना कब से रो रहा है, कहाँ थे तुम दोनों? सुरभि बेटा तुम कहाँ थी? क्या तुम दोनों को मुन्ना की आवाज़ नहीं आ रही थी? मेरी बात सुनकर सुरभि घबराते हुए कहती है, नहीं मौसी जी, मुझे मुन्ना की आवाज़ आ रही थी, लेकिन मैं उस समय बाथरूम में थी, मुझे माफ़ कर दीजिए।
फिर मैंने मुन्ना को सुरभि की गोद में दे दिया और मैंने सुरभि को डांटते हुए कहा, सुरभि, छोटे बच्चे के मामले में इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए। इसलिए आज से तुम नीचे मेरे पास मेरे कमरे में सोया करोगी, ताकि अगर तुम कहीं जाओ तो मैं मुन्ना की देखभाल कर सकूं। मैं सुरभि को नीचे अपने कमरे में सुलाने के लिए कह रही थी, इसलिए मेरा बेटा एकदम से बोल पड़ा, अरे नहीं माँ, सुरभि आपके कमरे में कैसे सो सकती है? अगर सुरभि नीचे सोई तो फिर मेरी ज़रूरतें पूरी कौन करेगा? मैंने विजय की तरफ देखकर कहा, ज़रूरत? तुम्हारी कौन सी ज़रूरत है जो सुरभि पूरा करेगी? फिर विजय लड़खड़ाते हुए आवाज़ में कहने लगा, अरे नहीं माँ, वह कितनी बार ऐसा होता है कि मुझे पानी की ज़रूरत होती है या फिर रात को मुझे नींद नहीं आती तो मैं सुरभि से कहकर कॉफ़ी बनवा लेता हूँ, बस इसीलिए। तभी मैंने कहा, बेटा, सुरभि तो यहाँ पर कुछ ही दिनों की मेहमान है, उसके बाद सारा काम हमें ही तो करना है। जब भी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो अपने आप उठकर आ जाओ और अपना काम अपने आप करो। फिर मैं सुरभि को लेकर अपने साथ नीचे चली गई। सुरभि मेरी तरफ इस तरह से देख रही थी जैसे वह मुझे मन ही मन धन्यवाद कर रही हो। लेकिन मैं अपने बेटे को अच्छी तरीके से जानती थी। विजय बचपन से ही जिस चीज़ को पाने की इच्छा करता था वह उसे पाकर ही रहता, और मुझे भी बस इसी बात का डर था, क्योंकि अब वो सुरभि को रात में अपने पास नहीं बुला पाएगा, इसलिए कहीं वह सुरभि को कोई नुकसान न पहुंचा दे। एक दिन हमारे किसी रिश्तेदारी में किसी का देहांत हो जाने की वजह से मुझे वहाँ पर जाना पड़ा। मुन्ना अभी बहुत छोटा है, इसलिए मैं उसको वहाँ पर नहीं ले जा पाई और मैंने सुरभि को मुन्ना का ख्याल रखने के लिए कह दिया। क्योंकि विजय इस समय ऑफिस में होता है तो मुझे सुरभि के लिए किसी बात का डर भी नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने सुरभि को बातों ही बातों में कह दिया कि बेटा, कभी किसी की बातों में मत आना और किसी के कहने पर वह काम बिल्कुल मत करना जिसको करने के लिए तुम्हारा मन ना करे। फिर मैं सुरभि और मुन्ना को घर पर छोड़कर अपने रिश्तेदारों के यहाँ चली गई। लेकिन जो हम सोचते हैं हमेशा से वह नहीं होता। विजय आज अचानक से घर पर जल्दी आ गया और जब विजय को यह बात पता चली कि मैं घर पर नहीं हूँ तो उसने इस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। विजय ने सुरभि के पास जाकर कहा, क्यों साली जी, अब आपका क्या कहना है? आज तो माँ भी घर पर नहीं है, हमारे बीच अब कोई भी दीवार बनने वाला नहीं है। अपनी जीजा की बात सुनकर सुरभि घबराते हुए कहने लगती है, नहीं जीजू प्लीज़, आप मुझसे दूर ही रहिए, आप मेरे पास मत आइएगा। विजय मुस्कुराते हुए सुरभि से कहता है, अरे साली जी, कैसी बात कर रही हो आप? क्या कभी भंवरा भी फूल से दूर रह सकता है? और वैसे भी इतनी अच्छी साली को छोड़कर मैं कहीं बाहर क्यों जाऊं? वैसे मैं तो यह सोच रहा था कि अभी तक आप आधी घरवाली बनी हुई है ना, मैं आपको अपनी पूरी घरवाली ही बना लूं। आप मुझसे शादी कर लो और फिर मैं बिना रोक टोक के हमेशा ज़िंदगी भर आपके साथ, आपके पास रह सकूँगा। विजय की बातें सुनकर सुरभि मुन्ना को लेकर जल्दी से अपने कमरे के अंदर चली जाती है और कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है, क्योंकि उसे आज विजय की बातें बहुत अजीब लग रही थीं। विजय देखता है कि सुरभि ने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया है, तो वह गुस्से में दरवाजे के पास जाकर दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाने लगता है। सुरभि डर के मारे अंदर कांप रही होती है, क्योंकि इतने समय से जो वह झेल रही थी अब बस वह और झेलना नहीं चाहती, इसलिए वो डरती हुई कमरे के अंदर ही बैठी रहती है। लेकिन विजय जिस तरीके से दरवाजे को बजा रहा था उससे तो ऐसा लग रहा था कि वह आज उस दरवाजे को तोड़ ही देगा। विजय गुस्से में सुरभि को आवाज़ लगाता है कि सुरभि, दरवाज़ा खोल दो वरना मैं ये दरवाज़ा तोड़ दूंगा और फिर तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। सुरभि, दरवाज़ा खोल दो। विजय दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से धक्का लगा रहा होता है और अचानक से वह दरवाज़ा खुल जाता है। वो दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ सुरभि से कहता है, सुरभि, तुमने मेरी बात न मानकर अच्छा नहीं किया, अब तुम्हें अपनी इस गलती का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, अब तुम इसके लिए तैयार हो जाओ। लेकिन विजय जैसे ही सुरभि की तरफ कदम बढ़ाता है तभी नीचे से उसकी माँ चिल्लाकर कहती है, क्या कर रहे हो विजय, क्या तुम्हें मान मर्यादा का ज़रा सा भी ध्यान नहीं है? तो नीचे देखता है उसकी माँ खड़ी होती है और उसके साथ सुरभि के माता पिता भी खड़े होते हैं। और जब वे अपने जमाई की ऐसी हरकतें देखते हैं और अपनी बेटी की ऐसी दुर्दशा देखते हैं तो वह लोग भी गुस्से में आकर अपने जमाई को बहुत कुछ बुरा भला कहते हैं। सुरभि की माँ गुस्से में आकर विजय के पास जाती हैं और विजय को खींचकर एक चांटा लगाती हैं और कहती हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी बेटी को मरे हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और तुमने मेरी छोटी बेटी पर भी डोरे डालने शुरू कर दिए।
क्या समझकर तुम मेरी बेटी के साथ ऐसी बदतमीज़ी कर रहे थे? तुम्हें क्या लगता है कि मेरी बेटी के साथ कोई भी नहीं है? फिर सुरभि के पिता कहते हैं, मन तो ऐसा करता है कि तुम्हें अभी के अभी पुलिस के हवाले कर दूं, लेकिन इस घर में कमाने के लिए तुम अकेले हो, इसलिए हम ऐसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम्हारी माँ और तुम्हारा बेटा जिंदगी भर दर बदर की ठोकरें खाए। इसलिए हम अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जा रहे हैं। बेटा तुम्हारा है, तुम चाहे जैसे मर्जी इसको पालो। यह कहकर सुरभि के माता पिता सुरभि को वहाँ से लेकर चले जाते हैं और विजय की माँ से इसके लिए माफ़ी मांगते हैं। उसके बाद विजय की माँ विजय से बिल्कुल भी बात नहीं करती और विजय दुनिया में बिल्कुल अकेला और तन्हा रह जाता है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारी ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।